दक्षराज, ये तुमने क्या अनर्थ कर डाला? आशीष के बदले निर्दोष महादेव को अभिशाप दे डाला। हाँ नारायण, हाँ, चारों वर्णों से अछूत इस भूतनाथ को हम यज्ञ पूजा से निकालते हैं। हाँ हाँ, हम इस बहुरूपी शिव को यज्ञ पूजा से निकालते हैं। धन्य हो दक्षराज, धन्य हो, आपके अनुशासन की जय जयकार हो। हाँ दक्षराज, हाँ, आपने इस अपराधी को उचित दंड दिया है। आपके इस न्याय को कोटि कोटि प्रणाम। दक्ष महाराज, इस असभ्य को मानसिक और शारीरिक दंड भी देना चाहिए। इसके प्रति दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे वो मूर्ख ब्राह्मणों, अरे वो मानसिक रोगियों, तुम ब्रह्म कुल दीपक नहीं, कुल कलंक हो। जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। क्या कहा? जो कहा है सत्य कहा है। तूने हमारे परोपकारी स्वामी को यज्ञ भाग से वंचित कर अपने महाविनाश के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ए भृंगी, अपनी जीवा पर अंकुश लगा पालतू पशु, अन्यथा तेरी जीवा को तेरे मुख से बाहर खींचकर हम काले कौए का भोजन बना देंगे। हमें ललकारता है तू? ए दक्षराज, अरे तूने हमारे उस स्वामी का अपमान किया जिसके चरणों की धूल को प्रारब्ध भी अपने माथे से लगाता है। संसार के सारे राज सिंहासन और राज मुकुट जिसके स्पर्श मात्र के लिए युगों युगों तक तड़पते रहते हैं। संसार का लोकतंत्र जिनके चरणों में झुक झुक कर प्रणाम करता है, तूने उनकी निंदा की। बकवास बंद कर मूर्ख। अरे ओ ढपोर संख्यों के राजकुमार, जिन महादेव के नाम के उच्चारण मात्र से सभी यज्ञ सफल हो जाते हैं, तीर्थ स्थल पवित्र हो जाते हैं, मंदिर पूज्य हो जाते हैं, उन्हीं पतित पावन को श्राप देने का दुस्साहस करके तूने अपने अस्तित्व की बोली लगाई है। ये दक्षराज, शीघ्र ही हमारे करुणा शंकर से क्षमा मांग ले, अन्यथा दया सागर का आदेश मिलते ही हम सब रुद्रगण इस यज्ञ स्थल को वध स्थल में परिवर्तित कर देंगे। परिणाम अत्यंत भयंकर होगा। अरे ओ निम्न कोटि के उजड़ पशुओं, अपनी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, अन्यथा। अरे वो नीच ब्राह्मण, स्मरण रहे, शाप का प्रतिशोध महाशाप होता है। तूने हमारे स्वामी को शाप दिया है तो हम तुझे कैसे क्षमा कर दें? यदि हमारी स्वामी भक्ति में कोई खोट नहीं तो हम अपनी समूची स्वामी भक्ति के तपोबल से तुझे यह अभिशाप देते हैं कि तू और तेरा कुल वंश तत्व ज्ञान और मुक्ति मार्ग से वंचित हो जाए। स्वामी जी, ये बताइए कि दक्षराज जैसे ज्ञानी ध्यानी ने दूसरे के बहकावे में आकर अपने ही दामाद भगवान शिव जी पर संदेह क्यों किया? भक्त, संसार बनाने वाले के भी कैसे रंग बिरंगे खेल होते हैं। जब भी देव दानव मानव और किसी को भी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान और ऐश्वर्य मिलता है तो उसके हृदय के अंदर छिपा अहंकार एक दिन बाहर दिखलाई पड़ने लगता है। ऐसे इंसान का व्यवहार बदलने लगता है, उसकी बोलचाल की भाषा बदलने लगती है, आसपास का वातावरण बदलने लगता है और फिर वैसे ही लोग उसको अपने जाल में फंसाने लगते हैं और उसके विनाश का द्वार खुल जाता है। भक्तों, तभी तो प्रजापति दक्षराज ने उल्टी पट्टी पढ़ाने वालों की बात मानकर भगवान शिव की परीक्षा लेने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। भक्तों, प्रजापति दक्षराज जैसे योग्य व्यक्ति ने भगवान शिव की परीक्षा लेने के लिए जो योजना बनाई वो भूल नहीं, मूर्खता है। अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है, अपने विनाश को निमंत्रण देना है। और ऐसी ही मूर्खता दक्षराज ने यज्ञ आयोजन करके की। ज्ञान के धर्म कांटे पर यदि देखा जाए तो हम जगत के सारे बंधनों से मुक्त हैं। वैरागी होने के कारण हम स्वयं कर्म कांडों से बहिष्कृत हैं, सबसे अलग हैं और अलग ही रहेंगे।
जिस प्रकार दक्षराज ने ज्ञान का बखान करके क्रोध करके अज्ञान किया है, तुमने भी अज्ञानियों की भांति क्रोध करके अज्ञान ही प्रकट किया है। क्रोध कैसे भी किया जाए, ज्ञान से किया जाए या अहंकार में आके किया जाए, क्रोध मोह और अमंगल का ही कारण होता है। उपदेश मत दो भूतनाथ, भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहां से, अन्यथा। स्वामी, 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 ये आपने क्या किया स्वामी? क्या किया स्वामी? आप तो मंगल कार्यों के आयोजक हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, वेदाओं की रचनाओं को रचने वाले इन सभी ऋषियों के नायक हैं स्वामी। फिर आपने ये खलनायक जैसा कार्य क्यों किया स्वामी? क्यों किया स्वामी? बोलिए, बोलिए स्वामी, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए स्वामी। निर्जीव पाषाण की तरह क्यों खड़े हैं आप? हे महेश्वरी, तुम तो ज्ञानमयी हो। संसार की प्रत्येक घटना में तुम स्वयं घटित हो रही हो, फिर तुम्हारे करुणामयी नयनों में संसार की मिथ्या व्यवहार पर ये आंसू क्यों छलक रहे हैं? स्वामी, आप मेरी आत्मा हो, और जब आत्मा पर घातक वार होगा, उसकी पीड़ा से नैनों से आंसू छलकना स्वाभाविक है। आप मेरे पिताश्री को क्षमा कर दीजिए। हाँ स्वामी, जमाई तो पूज्य होता है, आप कृपा इनसे क्षमा मांग लीजिए। महादेव तो दया के सागर हैं, ये अवश्य आपको क्षमा कर देंगे स्वामी। तो तुम जी भरकर पूजा करो, हम कहाँ रोक रहे हैं। किंतु आज एक निर्णय हो जाए। निर्णय? कैसा निर्णय चाहते हैं आप स्वामी? असिकने, तुम्हारा जमाई मोह हमारे लिए एक पीड़ादायक असाध्य रोग बन गया है। अभी और इसी क्षण इनकी शल क्रिया हो जाए तो हमारी मानसिक यातना का अंत हो जाएगा। बोलो असिकने, तुम्हें क्या चाहिए? वैभवशाली पति या ये दरिद्र जमाई? यदि जमाई चाहिए तो इस भवन के द्वार खुले हैं, हमें त्याग कर चली जाओ अपने जमाई राजा के साथ। हमारी पीड़ा का सदा सर्वदा के लिए सुखद अंत हो जाएगा। हम तुम्हें सभी सामाजिक बंधनों से मुक्त करते हैं।